नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय में सेकंड स्पॉट राउंड के बाद थर्ड स्पॉट राउंड का इंतज़ार लंबा होता जा रहा है और इसको लेके तमाम तरह की आशंकाएं हो रही हैं। हमारे साथ डीटीए के पूर्व चेयरमैन और जुझारू शिक्षक नेता डॉक्टर हंसराज सुमन हैं और आइए इनसे जानते हैं क्योंकि इन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन को एक पत्र भी लिखा है। स्वागत है प्रोफेसर सुमन हमारे चैनल पर। सबसे पहले तो मुनमुन जी, मैं आपके चैनल को जो है बधाई देता हूं कि आपने जो है इतना गंभीर सवाल उन बच्चों के लिए उठाया है जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय की राह देख रहे हैं एडमिशन के लिए। तो आपके चैनल को पहले बहुत बहुत बधाई। देखिए, सेकंड राउंड के बाद बहुत सारे बच्चे, उनके पेरेंट्स जो है ये इस चिंता में है कि दिल्ली विश्वविद्यालय कब जो है थर्ड राउंड जो है लेकर के आएगा। और इसी को लेकर के मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को, डीन ऑफ कॉलेजेस को, रजिस्ट्रार को, SC/ST कमीशन को, OBC कमीशन को, तमाम जो है पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर द वेलफेयर ऑफ SC एंड ST को पत्र लिखा है कि आप दिल्ली विश्वविद्यालय के जो 79 कॉलेजेस हैं उनसे जो है आंकड़े मंगवाए जाए, क्योंकि अभी तक दिल्ली विश्वविद्यालय ये जारी नहीं कर रहा है, आंकड़े जारी नहीं कर रहा है। एक तरफ तो आंकड़े कह रहे हैं कि 19,000 समथिंग सीटें खाली है और दूसरी बार जो है ये कह रहा है कि 5,000 के, जब उनसे पूछा गया पत्रकार के माध्यम से तो कह रहे हैं कि 5,000 के आसपास है और हमारी सीटें फुल हो गई है। ऐसी स्थिति में जो है हम स्पेशल ड्राइव जो है उन छात्रों के लिए नहीं लागू कर सकते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय से कि हर साल दिल्ली विश्वविद्यालय में शॉर्टफॉल इतना ज़्यादा हो जाता है, बैकलॉग पहले का भी है और हर साल जो है हज़ारों सीटें SC/ST, OBC, माइनॉरिटीज़ और PWD की, और इस साल तो तीसरा साल है, EWS के भी 10% सीटें पूरी नहीं हुई है, कश्मीरी की भी सीटें पूरी नहीं हुई है। तो हर साल जो है वो सीटें खाली रह जाती है और खाली रहने के पीछे क्या कारण है वो दिल्ली विश्वविद्यालय भी जानता है, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राचार्य भी जानते हैं। कभी भी अपनी उन सीटों को कोई भी कॉलेज डिस्प्ले जो है नहीं करता है वेबसाइट पर, यदि वो इसलिए नहीं करते कि उनकी वास्तविकता पता चल जाए। इस बार दिल्ली विश्वविद्यालय ने CUT के माध्यम से, NTA के माध्यम से जो है परीक्षा आयोजित कराई। ना तो ये परीक्षा के संदर्भ में ये बताया गया कि कितने विद्यार्थी पास हुए, कितने विद्यार्थियों ने जो है इतने परसेंटेज लिए, ये भी नहीं बताया गया। दूसरा जो है विश्वविद्यालय ने उन बच्चों को किन किन को जो है कौन कौन से सब्जेक्ट अलॉट किए। पहले ही PC में जो है वाइस चांसलर ने कहा था कि हम जो है पहली बार 30% सीटें जो है अतिरिक्त देंगे, लेकिन अभी तक वो 30% जो है, सेकंड राउंड भी ख़त्म हो गया, तीसरा राउंड शुरू नहीं हुआ है। तो 30% कहाँ गए वो बच्चे? कॉलेजों के अंदर सीटें खाली पड़ी हुई है। मेरे यहाँ हिंदी ऑनर्स के अंदर 58 सीटें हैं, 42 बच्चे आए हैं। अब और बार बार लिख रहे हैं कि हमारे बच्चे और दीजिए, स्टूडेंट जो है और दीजिए, बच्चे आ ही नहीं रहे हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय कह रहा है कि सीटें फुल हो गई है। तो ऐसी स्थिति में दिल्ली विश्वविद्यालय को मैंने जब लिखा है और लिखने के बावजूद अभी तक कोई उसका जवाब नहीं आया है। सर, जो VC साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि शॉर्टफॉल ऑफ एडमिशन को देखते हुए खासतौर पर रिजर्व कैटेगरी में 30% इंटेक ज़्यादा कर लेंगे पहले राउंड में, लेकिन हमने देखा स्पॉट राउंड 2 में भी रिजर्व कैटेगरी की बहुत सीटें खाली थी, इवन UR में भी पॉपुलर कोर्सेज में खाली थी। तो अगर मान लें कि अगर 5% भी आंकड़ा अगर देखें तो वो भी 5,000 सीटें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो 70,000 सीटें हैं, तो इनको कैसे भरा जाए सर? देखिए, 72,000 से ज़्यादा सीटें हैं, अगर 10% और भी लगा लिया जाए। हर साल ये होता था, अब तो इस बार तो जो है EWS का थर्ड ईयर है, तो लगभग 75,000 सीटें हैं और 75,000 में से जहाँ तक मुझे जानकारी हुई है तो ये, हालांकि दिल्ली विश्वविद्यालय का कहना है कि हमारे पास तो 5,000 हैं, लेकिन 5,000 भी सीटें कम नहीं होती है। उसमें किसी भी वर्ग की है, चाहे वो SC/ST की, OBC की, सामान्य वर्ग की। और जैसा कि आपने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था कि 30% सीटें जो है हम एक्स्ट्रा देंगे, आज तक वो सीटें इन्होंने नहीं दी है पूरी। ये केवल जो है दिखावा है कि हमने 30% सीटें भेज दी है, 30% सीटें एक भी नहीं दी, किसी भी कॉलेज को नहीं दी है। तो ऐसी सिचुएशन में जो एक सीट बैकलॉग जो है, शॉर्टफॉल, मैंने इसीलिए कहा है, चिट्ठी लिखी है कि आप कॉलेजों से आंकड़े मंगवा लीजिए और कॉलेज जो है, प्रिंसिपल जो है, क्यों नहीं उनको जो है ये कि हम जो है जितने विद्यार्थी एडमिशन हुए हैं उसको वेबसाइट पर डिस्प्ले करें। अगर आप सच्चाई दिखाना चाहते हैं, आप वास्तविकता दिखाना चाहते हैं कि हमारे यहाँ इतने विद्यार्थी हो चुके हैं, अतिरिक्त
विद्यार्थी 30, आप जैसे कह रहे 30% हमने एक्स्ट्रा कर लिए, तो 30% जो है एक्स्ट्रा किस में की है? उन भाषाओं में की है जहाँ विद्यार्थी बहुत ज़्यादा है। अभी भी वाणिज्य विभाग की सीटें खाली पड़ी हुई है, साइंस की सीटें खाली पड़ी हुई है, और वो नामी ग्रामी कॉलेजों में खाली पड़ी हुई है। मैं दिल्ली से दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस से बाहर सीटें खाली पड़ी है, इवन कैंपस में खाली पड़ी हुई है। अच्छे कॉलेजों में हंसराज, हिंदू, रामजस, किरोड़ीमल, इन कॉलेजों में खाली पड़ी हुई है। यदि सीटें अगर आपको भरने की मंशा है, अगर आप दिखाना चाहते हैं कि हम विद्यार्थियों का हित करना चाहते हैं, देखिए ये देश का सबसे बड़ा केंद्रीय विश्वविद्यालय है, और इसी विश्वविद्यालय में ही यदि इस तरह की हर साल ये होता है कि SC, ST, OBC की सीटें कभी भी भरी नहीं जाती। मैं पिछले 10 सालों से ये जो है बार बार ये कहता हूँ कि आप ऑन रिकॉर्ड जो है आंकड़े, अगर आपने वो है तो आंकड़े क्यों नहीं मंगवाते? क्योंकि आंकड़े वो सच्चाई बयान करेंगे जिसमें ये पकड़े जाएंगे, पूरी तरह से विश्वविद्यालय प्रशासन पकड़ा जाएगा। क्योंकि आंकड़े जैसे ही आ जाएंगे, एक एक सीट के लिए लड़ाई होती है, सामान्य वर्ग का हो चाहे SC, ST, OBC का, किसी की भी सीटें है, आप देने में उसमें क्यों कोताही बरत रहे? इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से विश्वविद्यालय को भी, और जो भी आपके इस चैनल को देख रहे हैं, चाहे SC, ST कमीशन के लोग हो, OBC के हो, पार्लियामेंट्री कमेटी के हो, UGC के हो, वो सब जो है दिल्ली विश्वविद्यालय को कम से कम जो सीटें खाली बची हुई है उनके लिए वो ज़रूर से ज़रूर लिखे। एक और चीज़ है सर, जो है जो IP यूनिवर्सिटी ने न्यू से काफ़ी पहले अपनी जो प्रवेश प्रक्रिया शुरू की थी, और अभी उनके यहाँ जो स्पेशल काउंसलिंग शुरू हो गई है जो कि ऑफलाइन चल रही है। तो जो ये खाली सीटें हैं, क्या इनको भरने के लिए ऑफलाइन भी तो काउंसलिंग की जा सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सवाल, देखिए ऑफलाइन काउंसलिंग भी नहीं तो कम से कम जो है दिल्ली और NCR में, देखिए ये कह रहे थे कि नई शिक्षा नीति 2020 को हम सही से लागू करेंगे, और पहली बार जो है हम दिखाएंगे कि इतने विद्यार्थी एडमिशन ले रहे हैं। दिल्ली NCR के आसपास जितने भी विश्वविद्यालय है, चाहे वो अंबेडकर है, चाहे IP यूनिवर्सिटी है, तमाम दूसरे दिल्ली के अंदर और दिल्ली के बाहर भी, वहाँ हमारे विद्यार्थी एडमिशन ले चुके हैं। अगर विश्वविद्यालय की मंशा साफ हो तो वो भी अपने यहाँ काउंसलिंग के माध्यम से या स्पेशल ड्राइव चला करके जो है इन सीटों को भर सकते हैं। काउंसलिंग के लिए 1 सप्ताह है, और अभी तो जो है विश्वविद्यालय के पास समय है, 2-2.5 महीने से ज़्यादा जो है बच्चों का जो है समय है। 15 दिन में जो है इसको समाप्त कर सकते हैं, 2 महीने में जो है बच्चे अपनी स्टडी करके एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन मंशा साफ होनी चाहिए। विश्वविद्यालय की यदि मंशा साफ है तो आज ही जो है नोटिफिकेशन जारी करें, और जहाँ जहाँ सीटें खाली है उसके लिए काउंसलिंग या स्पेशल ड्राइव का प्रावधान करके उन सीटों को भरें। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपकी जो आवाज़ है वो विश्वविद्यालय प्रशासन के कानों तक पहुँचेगी।